आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, एक जैती ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाज़रीन, कर्नाटक में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी NLSIU में मुकामी रिहायशियों को 25% रिजर्वेशन के नज़म को मनसूख करने से मुताल्लिक़ कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज देने वाले अपील पर हाई कोर्ट में समाअत बुध को टल गई है, क्योंकि एक जज ने खुद को समाज से अलग कर लिया। जस्टिस उदय अमेश ने ललित की सदारत वाली बेंच के सामने कर्नाटक हुकूमत की अपील जैसे ही समाअत के लिए आई, जस्टिस ललित ने खुद को समाज से अलग करने का ऐलान कर लिया है। जस्टिस ललित ने कहा कि इन्होंने सरकारी बोर्ड के एक रुकन की नुमाइंदगी पहले ही की थी, इसलिए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ रियासती हुकूमत की अपील की समाअत नहीं कर सकेंगे। इन्होंने इस मामले में दूसरी बेंच के सामने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लिस्ट करने की हिदायत दी। नाजरीन, IAF ने करगिल और श्रीनगर में फंसे 75 मुसाफिरों को घर पहुंचाया। इंडियन एयर फोर्स IAF ने बुध के रोज श्रीनगर और करगिल में फंसे 75 मुसाफिरों को अपने घर पहुंचाया है। AN-32 करगिल कोरियर सर्विस के कोऑर्डिनेटर आमिर अली ने तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि IAF के एक तैयारे ने बुध के रोज कल 75 मुसाफिरों को अपने घर पहुंचाया है। इन्होंने कहा कि तैयारे ने 21 मुसाफिरों को करगिल से श्रीनगर, जबकि 27 मुसाफिरों जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे को श्रीनगर से करगिल लाया और 27 मुसाफिरों को करगिल से जम्मू पहुंचाया। इनका मजीद कहना था कि मौसम साजगार रहने की सूरत में 14 जनवरी को इस तैयारे के जरिए मुसाफिरों को करगिल से श्रीनगर लाया जाएगा। काबिल ज़िक्र है कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी को वादी कश्मीर के साथ जोड़ने वाली 434 किलोमीटर तवील श्रीनगर लहिया शाहरा को फिसलन और बर्फ़ जमा होने के पेश नज़र साल रवा के 1 जनवरी से मौसम सरमा के लिए बंद कर दिया गया है। नाज़रीन, कोरोना से एक बार फिर हलाकतों की तादाद 200 के पार हो चुकी है। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के फैलने की तादाद में मुसलसिल इजाफे से ज़ेर इलाज मरीजों की शरह सिर्फ 2% से कम हुई है, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से अमवात की रोज़ाना तादाद 2 दिन में 200 से कम रहने के बाद फिर इससे एक बार फिर तजावुज़ कर गई है। मरकज़ी वज़ारत सेहत के ज़रिए बुध के रोज़ जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 202 मुतासरा अफराद की मौत हो चुकी है। नाज़रीन, ख़वातीन की सलामती के सिलसिले में उत्तर प्रदेश का निज़ाम चौपट। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वडेरा ने कहा है कि रियासत में ख़वातीन की सलामती के नाम पर वादे तो खूब किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर कुछ नहीं हो पा रहा है और रियासत में ख़वातीन बहुत गैर महफूज तस्वुर कर रही हैं। मोहतरमा प्रियंका गांधी ने बुध को फेसबुक पर जारी पोस्ट में कहा है कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला जी के आबाई इलाके से आने वाली खबर पढ़कर आपको अंदाज़ा होगा कि जिस सिस्टम ने भी कुछ दिन कबल से ख़वातीन की सलामती के सिलसिले में चलाए गए मिशन शक्ति के नाम पर झूठी तशहीर करोड़ों रुपये लुटा दिए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस खबर के मुताबिक गोरखपुर में गुज़िश्ता दिनों 12 से ज़्यादा लड़कियों की मौत के मामले सामने आए हैं। इन जुर्माइन में सज़ा दिलाना तो दूर की बात है, कुछ मामलों में पुलिस मरने वाली लड़कियों की शनाख्त भी नहीं कर पाई है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में ख़वातीन के खिलाफ हर आए दिन औसतन 165 मुजरिमाना मामले दर्ज होते हैं। गुज़िश्ता दिनों ऐसे सैकड़ों मामले सामने आए हैं जिनमें या तो इंतज़ामिया ने मुतासरा फ़रीक़ की बात नहीं सुनी या फरियाद करने वाले खातून से ही बदतमीज़ी की। नाज़रीन, भारतीय जनता पार्टी के सदर JP नड्डा जुमेरात को कर्नाटक का एक रोज़ा दौरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा जुमेरात को एक दिन के तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया इंचार्ज और चीफ तर्जुमान अनिल बलूनी ने यहाँ एक प्रेस रिलीज में कहा कि मिस्टर नड्डा
पोंगल त्यौहार के मौके पर चेन्नई में शाम 4 बजे भारतीय जनता पार्टी की जानिब से मुनक़दा प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इसके बाद वो चेन्नई में ही थगक मैगजीन के 51वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब करेंगे। पीएम फसल बीमा योजना के 5 साल पूरे, मोदी ने फ़ायदा दहिंदगान को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीएम फसल बीमा योजना के 5 साल मुकम्मल होने पर बुध को इसके सभी फ़ायदा दहिंदगान को मुबारकबाद दी। किसानों को खुशहाल करने की सिमत में मोदी हुकूमत इस योजना को 13 जनवरी 2016 ईस्वी को नाफिज किया गया था। नाज़रीन, मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर काबिल एतराज़ तबसरा करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के ज़िले बस्ती के पोकोलिया थाने में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर काबिल एतराज़ तबसरा करने वाले शख्स के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ज़राए ने मुझको बताया कि गौर थाने बाशिंदा अमन शुक्ला ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर काबिल एतराज़ तबसरा करने वाले पोकोलिया थाने के करदा ग्राम बाशिंदा अतीक के खिलाफ दफ़ा 295 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। नाज़रीन, अंदरून मुल्क कोरोना वबा कोविड-19 का कहर जारी है। वहीं पर बर्ड फ्लू की वबा भी तेज़ी के साथ मुख्तलिफ रियासतों में फैल रही है। मुख्तलिफ अमराज और वबा के सबब लोग हैरान और परेशान हैं। महंगाई उरूज पर है। वहीं पर मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बतदरीज इजाफा होते जा रहा है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 5 अय्याम के बाद बुध के रोज़ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया, जिसकी वजह से मुंबई में पेट्रोल की कीमत 51 रुपये फी लीटर से तजावुज़ कर गई है और यहाँ रिकॉर्ड कीमत से महज 27% कम है। मुंबई में आज पेट्रोल 51 रुपये फी लीटर पर पहुंच गया है, जो 24 अक्टूबर 2018 ईस्वी की रिकॉर्ड कीमत 51.34 रुपये से महज 27 पैसे कम है। तेल कंपनियों ने 29 अय्याम तक कीमतों को मुस्तहकम रहने के बाद दोनों ईंधनों की कीमतों में 6 और 7 जनवरी को इजाफा किया था और इसके बाद कीमतें 5 अय्याम मुस्तहकम रही और 7 जनवरी को पेट्रोल 49 पैसे फी लीटर जबकि डीजल 21 पैसे महंगा हुआ है। नाज़रीन, इसे बढ़ती हुई कीमतों के सबब मुल्क की सूरत हाल इंतहाई अबतर होते जा रही है। आवाम महंगाई को लेकर सख्त हैरान व परेशान है। कोरोना वायरस कोविड वैक्सीन का टीका आम आदमी पार्टी दिल्ली में मुफ्त लगवाएगी। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैंने मरकजी हुकूमत से अपील की थी कि हमारा मुल्क बहुत गरीब है और ये वबा 100 साल में पहली बार आई है। बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है इसका खर्च उठाना ना पाएं। यहाँ हिंदुस्तान में 135 करोड़ आबादी मुल्क में कई अफराद गुर्बत से जूझ रहे हैं। हम देखते हैं कि मरकजी हुकूमत क्या करती है। अगर मरकजी हुकूमत मुफ्त में वैक्सीन नहीं देती है तो ज़रूरत पड़ने पर हम दिल्ली के लोगों के लिए इसको मुफ्त में दस्तयाब कराएंगे। इन्होंने कहा है कि मुझे खुशी है कि 16 तारीख से दिल्ली में वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले कोरोना जाबाजों को लगेगा। करीब 2 हफ्तों में 15 अफराद की हरकत क़ल्ब बंद होने से मौत वाक़ई हुई है। वादी कश्मीर में हरकत क़ल्ब बंद होने से अमवात होने के वाक़यात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। सरकारी ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वादी के 2 अलग अलग अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाली 2 ख़वातीन की दिल का दौरा पड़ने से मौत वाक़ई हुई है, जिससे गुज़िश्ता करीब 2 हफ्तों के दौरान इस नौवेद की अमवात की तादाद 15 तक पहुँच गई है। दरी असना तिब्बी माहिरीन ने वादी में हरकत क़ल्ब बंद होने से अमवात वाक़ होने का ग्राफ बढ़ने पर इज़हार तशवीश करते हुए आरिज़ क़ल्ब में मुब्तला लोगों से सर्दी के पेश नज़र हद दर्जा एहतियात करने की ताकीद की है। भोपाल में माफियाओं के खिलाफ मुहिम जारी, 3 मंजिला मकान तबाह। भोपाल में मुख्तलिफ गैर कानूनी कामों में मुलविस माफियाओं के खिलाफ जारी कार्रवाई के दरमियान आज यहाँ 16 मंजिल इलाके के खतरनाक मुलजिम
प्रदीप पांडे के 3 मंजिला मकान को तबाह करते हुए मुनज़्ज़म कर दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम प्रदीप के खिलाफ यहाँ मुख्तलिफ थाने इलाक़ों में 71 मुजरिमाना मामले दर्ज हैं, जिनमें असमत रेजी, कत्ल की कोशिश, जुआ, सट्टा, गुंडागर्दी, हथियारों की स्मगलिंग और दीगर किस्म के जराइम शामिल है। पुलिस इंतजामिया की मुश्तरका टीम ने 50 साल प्रदेश के यही शिव शक्ति नगर इलाके में वाक़े से मंजिला मकान को तोड़ने की कार्रवाई की, जो गैर कानूनी तौर पर सरकारी ज़मीन पर बनाया गया था। इस मकान की कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपये दर्ज की गई है। CBSE की 10वीं और 12वीं क्लास के स्कूल 18 जनवरी से खुलेंगे। नाजरीन, दिल्ली हुकूमत ने बुध को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE के इम्तहानात और दीगर प्रैक्टिकल के पेश नज़र 18 जनवरी से 10वीं और 12वीं क्लासों के लिए प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, काउंसलिंग वगैरह के लिए स्कूल खोलने की इजाज़त देने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म मनीष सिसोदिया ने आज ट्वीट करके इस मामले की इत्तला दी है। मिस्टर सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में CBSE बोर्ड के इम्तहानात और प्रैक्टिकल के पेश नज़र 18 जनवरी से 10वीं और 12वीं क्लासों के लिए प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और काउंसलिंग वगैरह के लिए स्कूल खोलने की इजाज़त दी जा रही है। सिर्फ वालिदैन की रजामंदी से ही बच्चों को बुलाया जा सकेगा, बच्चों को आने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। हुकूमत ने इस सिलसिले में एक मियारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार SOP भी जारी किया है, जिसमें तमाम स्कूलों को अमल करना होगा। आपको ये रिकॉर्ड रखना होगा कि कौन से बच्चे स्कूल आ रहे हैं, लेकिन यह हाज़िरी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। SOP के मुताबिक स्कूल के सहन में कोरोना से मुतासिर किसी भी बच्चे या मुलाजिम को आने की इजाज़त नहीं होगी। दरवाजे पर थर्मल स्क्रीनिंग लाजमी होगी। स्कूल के दाखिले और दरवाज़ों, क्लासरूम, लेबॉर्ट्री और अवामी सहूलियात वाली जगहों पर हाथों की सफाई का इंतज़ाम लाजमी रहेगा और कोरोना वायरस COVID-19 के रहनुमायाना खतूत पर अमल ज़रूरी होगा।